अभी जो मणिपुर में हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है? कहाँ पे? मणिपुर में अभी दंगा हो रहा है या नहीं? जल रहा है, एक महीने मणिपुर से। जल रहा है या नहीं? पता होगा ये बात? नहीं पता इनको शायद। मणिपुर में कहाँ हो रहा अरे, है? मैंने पूछा ही ना। भैया मैं बीजेपी भक्त हूँ। ये अंधभक्त है, ये अंधभक्त है। बीजेपी भक्त जो होते हैं ना वो अंधभक्त है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो व्हाट्सएप पे जो चलता है ये रात को पढ़ते हैं और वही दिन में बोलते हैं। भैया मोदी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं है और 2024 में 400 के पार मोदी जी लाएंगे बीजेपी। आज से पहले हिंदू मुस्लिम इतना नहीं था जितना अब हो गया मोदी सरकार में। इससे पहले हिंदू मुस्लिम नहीं था, इससे पहले दंगे नहीं हुए। मंदिर से पेट भरेगा। तो तुम्हें मुसलमानों की वोट चाहिए बस, लेकिन जो है उन्हें हक नहीं दोगे अपना। अबे हमने का ठेका ले लिया बीजेपी को हराने का। अबे हम तो मुसलमानों को जिताएंगे, ये बोलो। महंगाई है ही नहीं भाई, अगर तुम खाओगे कमाओगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें तो मोदी जी बुरे लगेंगे। तो हम तो बदलाव ही चाहते हैं, एग्जैक्टली बदलाव चाहते हैं। और देखिए ऐसा है कि डंका जो बज रहा है वो डंका बजवाया जा रहा है पैसे दे करके। मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट है मोदी जी के पास, और मोदी जी बाकायदे कहीं भी जाते हैं आप देख लो इतने महंगे महंगे सूट पहनते हैं। देश के जो है बहुत सारे नौजवान किसान सुसाइड कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, किसानों को उनके जो है जितनी उनकी फसल के उसके मूल्य पैसे नहीं मिल रहे, किसान सुसाइड कर रहे हैं, और मोदी जी महंगे महंगे 10-10 लाख के सूट पहन रहे हैं। आपके बात से कितने सहमत है? और भी भाई साहब हैं, बातचीत करते हैं, आप इनके बात से कितना सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ भाई। सहमत नहीं है? पूरा हिंदुस्तान खुश है और पूरा दिल्ली खुश है। ऐसा दिल्ली में जो है कम से कम फाइटर में 10 तो नाइट क्लब है, ठीक है भाई। उसमें हम वहाँ एक नाइट क्लब का एक रात में एक बिल जो है कम से कम 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो वो कहाँ से आ रहा है? महंगाई है ही नहीं। महंगाई है ही नहीं भाई, अगर तुम खाओगे कमाओगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें तो मोदी जी बुरे लगेंगे। भैया मोदी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं है और 2024 में 400 के पार मोदी जी लाएंगे बीजेपी, ठीक है। और 20 लोग जो है 80 से कभी नहीं जीते, 80-20 का खेला है। बेड़ा गर्क करते विपक्ष कह रहे हैं। विपक्ष? अबे विपक्ष वाला तो काम ही नहीं करा इसलिए बेड़ा गर्क हुआ। विपक्ष तो एसी में बैठे हुए, जहाँ तुम चेयरमैन बना देते हो किसी को और मैं एसी में बैठकर राजनीति करते हैं। हमारे जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं भाई साहब, उनके जो उसमें। अच्छा, मतलब आप बीजेपी से हैं? भैया मैं बीजेपी भक्त हूँ। अच्छा, ये कह रहे बीजेपी भक्त है, चंगा है सब। ये अंधभक्त है, ये अंधभक्त है। बीजेपी भक्त जो होते हैं ना वो अंधभक्त है। इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी इनका जो है दिमाग बिल्कुल खत्म हो चुका है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो व्हाट्सएप पे जो चलता है ये रात को पढ़ते हैं और वही दिन में बोलते हैं। व्हाट्सएप ज्ञानी कह रहे हैं आपको, व्हाट्सएप ज्ञानी भक्त कह रहे हैं। बिल्कुल, विपक्ष के पास सिर्फ एक ही डायलॉग है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और विपक्ष, बस, ठीक है। वो ये कहते हैं कि मोदी जी काम नहीं करते। आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान में जब से बीजेपी की सरकार आई है कितने दंगे हुए? आप बताओ। और आए दिन होता है, आए दिन बताओ, आप बताओ, अरे आप ही बताओ। पहलूखान किसमें हुआ था? पहलवान दंगा है? किसमें हुआ था? पहलवान दंगा क्या होता है? दंगा 500-400 मॉब लिंचिंग के अलावा जो है दंगे हुए ही नहीं। मणिपुर को क्या कहेंगे? मणिपुर को? मणिपुर में उनकी जो है आपस की लड़ाई है, हम नहीं जानते भाई उसे। वो उनकी आपस की लड़ाई है, हमारी लड़ाई कोई नहीं है। उनकी मणिपुर जल रहा है और कह रहे मोदी जी ना विदेश घूम। भैया एक तो जो है ऐसे भक्त हैं, इनको शायद पता नहीं कि मणिपुर हमारे हिंदुस्तान का ही एक पार्ट है, एक स्टेट है। वहाँ की जो सरकार है वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के उसमें है, और प्रधानमंत्री जी को चाहिए, हमारे देश को होम मिनिस्टर को चाहिए कि वहाँ जाएं, जा करके उसको कंट्रोल करें। लेकिन ऐसे हमारे अंधभक्त भाई लोग हैं जो कि वहाँ मणिपुर जल रहा है, लोग मर रहे हैं, और ये यहाँ पे बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं। भाई साहब बदलाव चाहते हैं? एक बात सीधी सी, अभी तक ये कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे थे, हमने बोला एक बार भी ये अंधभक्त हैं, बोला हमने, ये इन्होंने बोल दिया अंधभक्त हैं, तो उसके मतलब सबसे बड़ा अंधभक्त तो यही है। महंगाई आप लोग दिखी नहीं? अरे महंगाई तो एक सेकंड सबूत देता हूँ। राजस्थान में किसकी सरकार? कांग्रेस की। रिकॉर्ड चेक करो, महंगाई कहाँ है, महंगाई करो, चेक करो। तेल पेट्रोल। ऐसा है भाई साहब, सुनो, ऐसा है कि ये जो है ना स्टेट, ये जो होता है ये शायद इन्हें पता नहीं है, कानून पढ़ लेना चाहिए थोड़ा बहुत। ये जो जीएसटी है ना, जीएसटी, ये जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। पेट्रोल वगैरह के जो प्राइस है वो सारा वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करता है। अभी इनको शायद गैस सिलेंडर का पता नहीं होगा, गैस सिलेंडर को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा। अभी पहले 500 का था, अब 1100 का। ये बताएंगे और तमाम लोग बात करते हैं। इधर हिंदू मुस्लिम बात होगी ना, इससे पहली सरकार मुझे बता दो जिसने मुस्लिम को सपोर्ट करा हो। किसी ने नहीं करा सपोर्ट भाई, उन्होंने सपोर्ट नहीं करा। उस लेवल मैं ये बोल रहा हूँ आज से पहले हिंदू मुस्लिम इतना नहीं था जितना अब हो गया मोदी सरकार में। रीजन ये है
उससे एक सेकंड, इससे पहले हिंदू मुस्लिम नहीं था, इससे पहले दंगे नहीं हुए, दंगे हुए नहीं हुए, हाँ या ना, नहीं हुए, हाँ या ना हुए दंगे होना, भाई दंगा बताओ इन्हें कब हुआ 1947 मैं बता दूंगा सारी चीज। दंगे होना और मॉब लिंचिंग होना किसकी सरकार में ज्यादा हुआ? चोर के हाथ में थाना दे दोगे तो क्या होगा? दंगे की बात कर रहे हैं, दंगे करवाता कौन है? इतने सारे जो है, एक मिनट रुको मेरे भाई, एक सेकंड सुनो, पुलवामा अटैक होता है 2019 चुनाव से पहले। आप ये बताओ कि जिस बॉर्डर पे परिंदे पर नहीं मार सकते, जिस बॉर्डर पे परिंदे पर नहीं मार सकते, वहाँ पे 2 किलो RDX कहाँ से, कई किलो RDX कहाँ से आ गया? 200 किलो RDX कहाँ से आ गया? तो ये सब चाल है। जो है तुमसे सवाल नहीं, मेरा वकील साहब से सवाल है, ठीक है? यहाँ जो खड़े हैं सब 99% मुस्लिम समाज से हैं, मैं ही मुस्लिम समाज से हूँ, ठीक है? और सारा विपक्ष जो है मोदी के अलावा सारा विपक्ष कहलाता है, ठीक है? वो विपक्ष के सपोर्ट करते हैं सब लोग, ठीक है, मोदी को छोड़ के। अभी पटना में कल मीटिंग हुई है, हिंदुस्तान का मुस्लिम लीडर सबसे बड़ा लीडर कौन है? कौन है? अकबरुद्दीन ओवैसी, ठीक है? असदुद्दीन ओवैसी, मीम वाली पार्टी का। वहाँ जो है अखिलेश भी हैं जी, केजरीवाल भी हैं जी, फलां जी, राहुल गांधी भी हैं, गठबंधन, पूरा गठबंधन है। तुम असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं बुलाते हो जी? मतलब तुम्हें मुसलमानों की वोट चाहिए बस, लेकिन जो है उन्हें हक नहीं दोगे अपना, मतलब हक नहीं दोगे कि मुझे, सुनो मेरी बात, हाँ, उसे हक नहीं दोगे बस। ओवैसी साहब नो डाउट नेता है, ठीक है? ये हमारा, हम किसी उसमें तो है नहीं, ये उनकी पॉलिसी है। वो उनकी पॉलिसी में ओवैसी साहब फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं वो समझे, ठीक है? ओवैसी साहब अपना काम कर रहे हैं और मुसलमानों को जो करना है वो कर रहे हैं। अबे भाई ये फिट नहीं बैठ रहे, असल में सारी उनको पार्टी को पता है कि ये मुसलमान जो है ना घर का ना गले कुत्ता ना घर घाट का। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों से वोट मांगो ना मांगो, मुसलमान तो अपना एक काम करेगा, बीजेपी को हराना है। अबे हमने क्या ठेका ले लिया है बीजेपी को हराने का? अबे हम तो मुसलमानों को जिताएंगे, ये बोलो ना। पर इन्होंने तो भैया इनसे वोट मांगो मत मांगो, इन्हें हक दो मत दो। इसमें आप किस से देखा? मनीष सिसोदिया इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि वो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है, और आज जाके देख लो यूपी में किसकी सरकार है और दिल्ली में किसकी सरकार है, किसके ज्यादा अच्छे वो हैं। लो, अगर 2024 में मोदी जी के इलेक्शन हार गए, जो कहोगे वो हारूंगा, जहाँ कहोगे ना वो करूंगा। वजह क्या है कि नहीं हारेंगे आप? हिंदू मुस्लिम ये क्या नाम है, हमारा इलेक्शन होता है, ये जाके एक उसमें मंदिर में जाके कह देते हैं कि भाई मुसलमान ये कर रहा है, इस पे लड़ो। हिंदू जैसे अभी हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है ना, वो सारी चीजें बंद होनी चाहिए। आपको पता है, एक सेकंड, मैं खुद वोट करूंगा, जितनी मेरी वोट है मैं सब कुछ दिलवाऊंगा। मैं कहता हूँ मोदी जी को चेंज करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके बहुत कुछ करना है। अभी हम एक चीज सेम कैटेगरी को चलती रहेगी, हिंदू मुस्लिम, वो नहीं चलेगा भाई। एक टाइम में मैं कांग्रेस को वोट दिया करता था, आज बीजेपी को देता हूँ। पता क्यों? क्योंकि मुझे शांति चाहिए, दंगा नहीं चाहिए। शांति है आपके, शांति चाहिए, सुनिए आपके सबसे सारे जितने क्रिमिनल है। एक सेकंड, 3 ऐसे केस मुझे आप अपने मुंह से बता, आप मीडिया हो, आप मीडिया हो ना, आप मीडिया हो, आप शायद हमसे बेटर जानते होंगे। मुझे 3 ऐसे केस बता दो जो उत्तर प्रदेश में अभी तक दंगे हुए। मैं बता रहा हूँ। हाथरस का केस है, योगी वो राहुल जी जा रहे थे। एक सेकंड, हाथरस अभी से पूछो कब हुआ है? हाथरस का केस कब हुआ है? कब हुआ है बताइए, आप बताइए कब हुआ है? पूछा नहीं सवाल, मुझसे पूछा सवाल मुझसे पूछा, सवाल किसने किया? इन्होंने पूछा हाथरस का केस हुआ, तो उसका जवाब मैं दूंगा। यही है मनीषा वाल्मीकि, मैं बता रहा हूँ जवाब ये देंगे। मैं नहीं पता तो मैं ये देंगे। योगी हाथरस का केस योगी जी की सरकार में हुआ, अभी हुआ था। कब हुआ? अभी हुआ था 2-3। ये मीडिया है ना, ये बताएंगे हाथरस का केस कब हुआ बताइए। मनीषा वाल्मीकि का केस हुआ था 2 साल पहले हुआ था। 2 साल पहले हुआ था हाथरस। योगी सरकार, बताइए, योगी सरकार थी। दूसरा बताइए। हाथरस का केस हुआ, राहुल जी जा रहे थे उसे देखने, अरेस्ट करा नहीं करा, अरेस्ट करा नहीं करा। दूसरा आपको मैं बताता हूँ, जंगपुरा में हुआ था, जंगपुरा में जहाँ हुआ था। देखिए कई सारे केस मिलेंगे, बता रहे हैं ना, ये मीडिया है, मेरी बात ये आपसे बेटर जानते हैं, मुझसे बेटर जानते हैं। मेरी बात सुनिए, अभी करंट में ले लीजिए आप, ठीक है? पीछे का छोड़िए, अभी जो मणिपुर में हो रहा वो सही हो रहा गलत हो रहा? कहाँ पे? मणिपुर में अभी दंगा हो रहा है या नहीं? जल रहा है, मणिपुर जल रहा है या नहीं? पता होगा ये बात? नहीं पता इनको शायद। मणिपुर में कहाँ हो रहा है? मैंने पूछा ही ना, मैंने कब बोला? मैंने कब बोला? हो रहा है दंगा, मुझे नहीं पता। मैंने पूछा है ना, मैंने पूछा है, बताओ क्या हो रहा मैंने है? पूछा है, मैंने पूछा है, पूछा है मैंने ये नहीं बोला कि मुझे नहीं पता, पूछा है। पूछा आपको क्या हो रहा है, फिर पता आपको क्या है? यार मैंने तुमसे कहा तो है, पूछा तो है। तो मतलब आपको सिर्फ ये दिखता है कि जो बीजेपी के मतलब राज्य में कुछ होता है तो वो आपको सपोर्ट ही नहीं नहीं दिख करता बीजेपी को। अभी आप कह रहे हैं मैं वोट देता हूँ, कांग्रेस को देता हूँ। अभी भाई एक मिनट इनसे पूछवा दूंगा, इनसे पूछवा